अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इन खूबसूरत से बहार के दिनों को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो जिस तरह से आजकल माशाल्लाह आपको गार्डन में हर तरफ मुख्तलिफ़ कलर्स के फ्लावर्स खिले हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही जब आहिस्ता आहिस्ता वक्त चेंज होता जाएगा और गर्मी बढ़ती जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में आहिस्ता आहिस्ता हमारे ये जो प्लांट्स हैं विंटर फ्लावर्स के, इनका भी टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा। और बदलते हुए वक्त के साथ फिर एक टाइम यूँ ऐसा महसूस होता है कि गार्डन में कुछ भी नहीं है, हर तरफ झुलसती हुई धूप ने अपने साथ साथ तमाम प्लांट्स को भी झुलसा दिया है और हमारा गार्डन भी बिल्कुल सूना सूना नज़र आता है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत कम प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे गार्डन को कलरफुल बनाते हैं। ग्रीनरी के लिए बेस्ट प्लांट जो है वो कूचिया है। और अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो जीनिया हो गया और सदाबहार हो गया, इसके अलावा बालसम वगैरह हो गया। और इसी लिस्ट में अगर सरे फहरिस्त किसी प्लांट को रखा जाए तो वो है मिराबिलिस जलापा, यानी कि गुले अब्बासी। गुले अब्बासी एक ऐसा प्लांट है जो कि हमें पूरी गर्मियां भरपूर फ्लावरिंग देता है और हमारे गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बना के रखता है। और मिराबिलिस जलापा की बहुत सी वैरायटी आती है, जैसा कि आपने लास्ट मेरी वीडियोस में देखा होगा जो मैंने गुले अब्बासी पे बनाई हुई हैं, कि उनमें माशाल्लाह बहुत सी कलर रेंज में मेरे पास फ्लावर्स थे और शदीद गर्मी में भी मेरे पास गार्डन में काफ़ी खिले खिले से रंग नुमायाँ हो रहे थे। तो ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि सेल्फ ग्रोइंग है। बस एक दफ़ा आप इसको अपने घर में गार्डन में ले आएँ तो उसके बाद ये प्लांट ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लेकिन अभी भी बहुत से बहन भाई, कुछ क्या बल्कि बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जिनको गुले अब्बासी क्या नहीं पता। तो अगर आप कहीं से गुले अब्बासी या मिराबिलिस जलापा के नाम से सीड परचेज़ कर लेते हैं या किसी रिलेटिव से ले लेते हैं या कहीं भी दोस्त अहबाब के पास से आपको इसके फ्लावर्स मिल जाते हैं, सीड्स मिल जाते हैं, तो आप उनको किस तरह से ग्रो करेंगे। कुछ फ्रेंड्स या बहन भाई कह लें कि बहुत इजीली उनको इतनी अवेयरनेस होती है कि हम इनको मट्टी में बस सो कर दें तो चल जाएंगे, बट कुछ को थोड़ा डर होता है कि पता नहीं हमारे सीड्स जो हैं ये जर्मिनेट हों या ना हों, हमारे प्लांट्स ग्रो कर पाएँ या ना पाएँ। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मिराबिलिस जलापा के सीड्स किस तरह के होते हैं। तो ये हैं जी मिराबिलिस जलापा के सीड्स, जो कि मैंने इनकी हार्वेस्टिंग भी बताई हुई है आपको। और ये काली मिर्च से थोड़े से बड़े होते हैं और बहुत ही प्यारे तरीके से ग्रो हो जाते हैं ये। तो इनको ग्रो करने के लिए मैं ये वाला मैंने पॉट लिया है, इसमें जस्ट भर वाली मिट्टी है और मेरा इसमें स्वीट पोटैटो लगी हुई थी, बट शदीद गर्मी की वजह से वो डेड हो गया प्लांट, तो उसको मैंने पॉट को फ्री करके उसमें गुडाई कर ली है। तो मिराबिलिस जलापा को हम दो तरीक़ों से ग्रो कर सकते हैं। एक तो हम इस तरह से इसके सीड्स मिट्टी के ऊपर डाल के, तो जितने चाहें आप एक प्लांट के पॉट के अंदर प्लांट ग्रो कर सकते हैं इस तरह से। तो इनको आप अपनी फिंगर की मदद से नीचे मिट्टी के अंदर दबा दें, तो यूँ आपके पास बहुत से प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। जितने भी सीड्स हैं बस उनको इस तरह से आपने मिट्टी के अंदर दबा के तो पानी डाल देना है। थोड़ा सा अब भी डाल देती हूँ ताकि प्लांट्स, क्योंकि इसके सीड थोड़े से ना मोटे होते हैं तो थोड़ा टाइम लेते हैं, तकरीबन 10-15 दिन के अंदर इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। और एक और चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, दिखाने के लिए लेके आई हूँ कि ये देखें, ये वाला नन्हा सा प्लांट सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए ग्रो हो रहा था। तो इसको भी मैं
दूसरे किसी पॉट में ग्रो करती हूँ। और दूसरा तरीका जो है वो आप इन सीड्स को कहीं भी ऐसे ही डाल के किसी भी चीज़ की मदद से हिला कर तो आप पानी डाल दें तो फिर भी प्लांट बहुत ही अच्छे बन जाते हैं जी। तो इसको मैं इस वाले छोटे से बेबी प्लांट को ग्रो करूँगी इस पॉली बैग में। इसको थोड़ा सा होल बना के सेंटर में तो इस तरह से हमने रख के बस इसको वाटरिंग कर देनी है। क्योंकि ये प्लांट ऐसा है कि मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया है, तो ये प्लांट्स ये पॉली बैग्स वगैरह में या किसी भी चीज़ में लगा लें तो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। और दूसरा तरीका है कि ठीक है आपके पास ज़मीन नहीं है, पॉट्स भी नहीं है, तो आप लकड़ी की खाली बॉक्स जो आते हैं वेजिटेबल्स वगैरह या फ्रूट्स वगैरह आते हैं, तो उनमें यूँ पॉलीथीन बैग डाल के तो आप उनमें डालें सीड्स को और इस तरह से हिला दें मट्टी के अंदर मिक्स करके, तो आप इसको पानी डाल दें। प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही इजीली निकल आते हैं। और ये प्लांट धूप को बहुत पसंद करता है बट ओवर वाटरिंग को पसंद नहीं करता। ओवर वाटरिंग से इसके नीचे जैसे इसकी रूट्स में राइजोम सा बन जाता है, तो ओवर वाटरिंग की वजह से फिर वो गलना शुरू हो जाता है। बस जब मट्टी सूखे तो पानी दें और फर्टिलाइज़र वगैरह भी कुछ खास नहीं चाहिए होता इस प्लांट को। ये बिना फर्टिलाइज़र के भी बहुत अच्छा ग्रो कर जाता है। बट हैवी फ्लावरिंग के लिए मैं जो भी लिक्विड वगैरह बनाती हूँ तो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये देखें, ये छोटा सा बेबी प्लांट इसमें ग्रो कर जाएगा बहुत ही इजीली जी। तो दोनों तरह से मैंने आपके साथ ग्रो करना शेयर कर लिया है कि इस तरह यानी कि स्पेशली हम किसी पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं इसको। ये सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए भी हो जाता है। और अगर हम सीड किसी भी जगह मट्टी के ऊपर डाल के ऐसे ही मट्टी के अंदर मिक्स करके पानी दे दें तो भी ये प्लांट्स बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। और चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको कि जो भी प्लांट्स मेरे पास सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए ग्रो हो रहे हैं, बहुत सी जगहों पे हो रहे हैं मेरे पास ये प्लांट। ये देखें, ये बिलीव मी कि मैंने कहीं भी इनको ग्रो नहीं किया हुआ, ये जस्ट सेल्फ सीडिंग के ज़रिए ग्रो हो रहे हैं। और बहुत से पॉट्स में हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहे हैं। ये देखें, ये देखें, इन वाले पॉट्स में लास्ट टाइम मेरे पास मिराबिलिस जिलापा के प्लांट्स लगे हुए थे। आपने मेरी अगर वीडियोस देखी हैं तो प्लांट्स ख़त्म हो गए थे तो उनको मैंने निकाल दिया और जो सीड्स गिरे हुए थे वो देखें माशाल्लाह इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मिकदार में प्लांट्स सेल्फ सीडिंग के ज़रिए ग्रो हो रहे हैं। और आप चाहें तो इनको सेपरेट भी कर सकते हैं, एक एक प्लांट को निकाल के तो आप मुख्तलिफ़ जगहों पे लगा दें, चाहें तो इसी जगह पे छोड़ दें तो भी बहुत अच्छे ग्रो हो जाते हैं। और इधर ये देखें, इस वाले प्लांट में मेरे एक एक पॉट में आपको काफ़ी प्लांट्स लगे हुए नज़र आएंगे। इस तरह प्लांट बहुत खुश रहते हैं और ह्यूमिडिटी भी बनी रहती है और प्लांट एक दूसरे के साए में बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हो जाते हैं। ये देखें, ये भी निकल रहा है एक प्लांट, ये छोटे छोटे से बहुत से प्लांट्स निकल रहे हैं। ये देखें, ये सब के सब सेल्फ सीडिंग के ज़रिए ग्रो हो रहे हैं। तो यूँ मिराबिलिस जिलापा को आप अपने घर में लगा के शदीद गर्मी के मौसम में भी बहुत खूबसूरत सा बना सकते हैं अपने गार्डन को। बहुत से कलर्स आपको गार्डन में देखने के लिए मिल सकते हैं। और एक चीज़ और दिखाऊं आपको, ये देखें, ये मेरे स्पाइडर लिली के प्लांट्स लगे हुए थे इसमें, तो साथ में इस वाले पॉट में लगे हुए थे मिराबिलिस जिलापा के प्लांट्स। तो ये देखें, इधर तक बहुत ज़्यादा सीडलिंग जर्मिनेट हो रही है। ये देखें, इसके अलावा मैं दिखाती हूँ आपको कि ये जो ग्रास वाला पार्ट है मेरा, इस वाले पॉट में लगा हुआ था मिराबिलिस जिलापा का प्लांट, तो उससे सीड्स गिरे और ये जस्ट थोड़ी सी मिट्टी है, बिल्कुल 3 से 4 इंच, बल्कि यहाँ तो 3 इंच भी नहीं, आई थिंक हल्की सी मिट्टी और इनको मॉइस्चर मिल रहा है। ये देखें,
तो यूँ बहुत ही इजीली प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं और बहुत कम मिट्टी में भी हो जाते हैं। आप इनको किसी भी चीज़ में लगा दें, किसी छोटे बड़े पॉलीथीन बैग में लगा दें, पॉट में लगा दें, किसी भी कंटेनर में लगा दें, तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोस फ़ौरन आप तक पहुंच सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।